वेलकम फ्रेंड्स, केरला व्लॉग 21 में आप जानेंगे जिन शब्दों के बारे में। वो शब्द हैं हयात जावेदां, कैलूला, सादात, तौहीद, शफ़क़त और इफ्तिताह। लाइक कर लीजिए इस वीडियो को क्योंकि मज़ा तो आपको आने ही वाला है, आई एम श्योर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। केरला के नज़ारों का लुत्फ़ लीजिए और उर्दू के अल्फाज, उनका इस्तेमाल और उनके माना यानी मीनिंग्स भी जानिए। सबसे पहले ये बता दूं आपको कि ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं ये हैं मुन्नार से थोड़ी दूरी पर स्थित या थोड़ी दूरी पर वाक़े जगह के। उस जगह का नाम है कुंडाला लेक, कुंडाला झील, कुंडाला लेक या कुंडला लेक जो भी है। वहाँ हमने बोटिंग वगैरह नहीं की, फ़ोटोग्राफ़ी की और थोड़ा सा कुछ खाया पिया। पहला शब्द जान लीजिए, हयात जावेदां। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द इसमें है हयात और दूसरा जावेदां। हयात मतलब ज़िंदगी, जीवन, और जावेदां का मतलब हमेशा रहने वाली, कभी न ख़त्म होने वाली, अनश्वर, अनंत, एवरलास्टिंग। तो हयात जावेदां का मतलब हुआ कभी ख़त्म न होने वाला जीवन, कभी भी ख़त्म न होने वाली ज़िंदगी, अनश्वर जीवन, इटर्नल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ, हयात जावेदां। इसको हयात जावेद भी कहते हैं और हयात जावेदां भी कहते हैं, लेकिन सामने आपके लिखा हुआ है हयात जावेदां, यही ज़्यादा चलता है। इसके बाद कैलूला, कैलूला या किलूला नहीं बल्कि कैलूला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लंच करने के बाद थोड़ी देर का किया जाने वाला आराम। मतलब लंच करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि आप एक झपकी ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं या आराम करते हैं, या नहीं सोते तो भी बस कमर सीधी करने के लिए लेट जाते हैं या कुर्सी पर फैल जाते हैं, ऑफिस में होते हैं। मतलब किसी भी तरह से लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना कैलूला कहलाता है, कैलूला। इसके बाद सादात, सादात सैयद लोगों को कहते हैं। सैयद कास्ट होती है मुसलमानों में एक, जिनको सबसे ऊंची कास्ट माना जाता है। अब ये अलग बात है कि इस्लाम में जातियों का सिस्टम नहीं था, कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन अब तो मुसलमानों में भी खूब होती हैं जातियाँ। खैर, खूबसूरत नज़ारे देखते रहिए केरला के। ये रास्ते में हम कहीं रुक गए थे, अब जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ के ये नज़ारे हैं। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा हाँ, मैं आपको बता रहा था सादात के बारे में। ये इको पॉइंट है, यहाँ इको होता है, आवाज़ का प्रतिध्वनि होती है। हमने भी ट्राई किया लेकिन मेरी आवाज़ तो इको नहीं हो सकी, अदरवाइज़ मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन दूसरों की आवाज़ें मैंने इको होती हुई सुनी। खैर, ये इस इको पॉइंट पर हम थोड़ी देर रहकर फिर आगे बढ़े। अच्छा, शब्द चल रहा है सादात। सादात का एक मतलब मैंने आपको बता दिया, सैयद लोग, सैयद कास्ट के लोग। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ पूछें तो मालिक लोग, सरदार लोग, ऊंचे लोग, श्रेष्ठ लोग, ये सब इसके अर्थ हैं। ठीक है साहब, सादात। और इसके बाद तौहीद शब्द है। तौहीद का अर्थ वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बता तो खैर इन शब्दों के भी चुका हूँ जो अभी बताए मैंने, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तौहीद एकेश्वरवाद को कहा जाता है, मोनोथीज़्म, वननेस ऑफ गॉड, एक खुदा का होना, खुदा का एक होना, गॉड का, ईश्वर का एक होना, उसको कहते हैं तौहीद। लेकिन तौहीद का शाब्दिक अर्थ कुछ और है। जी हाँ, ये अनेक लोगों को नहीं मालूम होता है। तौहीद का शाब्दिक अर्थ है एक किया जाना, मतलब मिलाकर एक कर दिया जाना, मिलाकर एक कर देना तौहीद कहलाता है। ठीक है, लेकिन प्रचलित अर्थ वही है जो मैंने बताया, यानी एकेश्वरवाद, मोनोथेइज्म, खुदा का एक होना, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड का एक होना। ठीक है, तौहीद। इसके बाद शफ़क़त। लेकिन नज़ारे मैं आपको अब दिखा रहा हूँ उस जगह के जहाँ शूटिंग बहुत होती है, और इसलिए वहाँ इस जगह को शूटिंग पॉइंट कहा जाता है, शूटिंग पॉइंट। हमने भी यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी की थोड़ी सी। खैर, शफ़क़त के बारे में जान लीजिए और उसके बाद जेट स्की पॉइंट का लुत्फ़ लीजिएगा। जेट स्की पॉइंट पर स्कीइंग की लोगों ने, मैंने तो नहीं की लेकिन लोग कर रहे थे, और मेरे परिवार के लोगों ने भी, बच्चों ने की। खैर, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले शफ़क़त के बारे में जान लीजिए। शफ़क़त, शफ़क़त का अर्थ है स्नेह, बड़ों द्वारा छोटों को दिया जाने वाला प्यार। जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो जो छोटों से जिस तरह से प्यार करते हैं, उस प्रेम को, उनके उस स्नेह को शफ़क़त कहा जाता है। वैसे लोगों का नाम भी होता है शफ़क़त। ठीक है, शफ़क़त। इफ्तिताह, मैं अभी इन सब के प्रयोग बताऊंगा आपको, लेकिन पहले इफ्तिताह का सुन लीजिए, इफ्तिताह का अर्थ सुन लीजिए। इफ्तिताह, इफ्तिताह का मतलब है उद्घाटन,
और ओपनिंग कह सकते हैं, इनॉग्रेशन कह सकते हैं, लॉन्चिंग कह सकते हैं, शुरुआत कह सकते हैं। अब मैं आपको इन शब्दों के सेंटेंसेस बताऊंगा, वाक्यों में प्रयोग बताऊंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि ये जो आप झील देख रहे हैं ये मड्डुपट्टी डैम है। मड्डुपट्टी या मट्टुपट्टी, मैं इसके बारे में आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, दिखा चुका हूं, लेकिन उस वक्त ये नज़ारे नहीं दिखाए थे क्योंकि हमने ये नज़ारे देखे ही नहीं थे। ये तो हमने वापसी में दोबारा यहाँ रुक कर इस सब का, इन सब चीज़ों का मज़ा लिया। अच्छा, तो अब जानिए वाक्यों में प्रयोग। पहले हयात जाविदां। हयात जाविदां, हयात जाविदां का वाक्य प्रयोग ये हो सकता है कि जैसा कि इस्लामी मान्यता है, क़यामत के बाद सभी को हयात जाविदां नसीब होगी, जन्नत में हयात जाविदां नसीब होगी। मतलब जैसा कि आपको मालूम होगा कि जैसी कि किताबों में लिखा है, कुरान में है, जन्नत में हमेशा के लिए लोग रहेंगे वो जो अच्छे काम दुनिया में करके आए होंगे, और जहन्नम में या नरक में वो लोग रहेंगे जो बुरे काम करके आए होंगे। तो ये हयात जाविदां आप उसको कह सकते हैं कि जन्नत में आपको हयात जाविदां नसीब होगी अगर आप अच्छे काम दुनिया में करेंगे। ठीक है। इसके बाद कैलूला। कैलूला का इस्तेमाल ये हो सकता है कि मैं कैलूला ज़रूर करता हूँ, मतलब मैं लंच के बाद थोड़ा सा आराम ज़रूर करता हूँ। सादात का इस्तेमाल ये हो सकता है कि हमारे पड़ोस में कुछ सादात फैमिलीज़ रहती हैं। और तौहीद का ये हो सकता है कि इस्लाम का मुख्य सिद्धांत तौहीद है। ठीक है। और शफ़क़त का ये हो सकता है कि उन्होंने मुझसे बड़ी शफ़क़त से बात की। और इफ्तिताह का ये हो सकता है कि कल मेरे शोरूम का इफ्तिताह हुआ। ठीक है साहब। तो ये हुए वाक्यों में प्रयोग उन शब्दों के जिनका अर्थ मैंने आपको अभी बताया था। खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं, देखते रहिए, मस्ती करते रहिए देख देख कर। हमने भी देख देख कर मस्ती की। मैं अब सोचता हूँ कि यार मुझे भी ये सब करना चाहिए था बोट में बैठकर। खैर, फिर कभी सही। फ़िलहाल तो ये बताना चाहूँगा कि आज की मुलाकात यहीं तक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और ये शब्द कैसे लगे ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक अब भी नहीं किया है तो अब तो कर दो ज़ालिमों, हैं निष्ठुर लोगो, बेरहम लोगो। बटन दबाने में, टच करने में क्या जाता है तुम्हारा? लाइक का बटन दबाने में है, सिर्फ टच ही तो करना है, टच कर दो। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज़ पहुँचाओ भाई। अपनी तरह का एक अकेला वाहिद एकमात्र चैनल है ये, माँ हिंदी माँ उर्दू, क्योंकि ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शुद्ध उच्चारण को समर्पित है और दोनों ज़बानों को, दोनों भाषाओं को लेकर एक साथ लेकर चलता है। मैं मोइन शम्सी हूँ। थैंक यू।